मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। बच्चों, अभी द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। आपने इसके पहले द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को पढ़ा था और उसमें यह बताया गया था और ये पहचानना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाए। तो द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि क्या है? द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा। हल गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से अगर इसका हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे? तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने 9th क्लास में द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखा है। ठीक उसी प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे और जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे आपको गुणनखंड करने की विधियों को हम बताते चलेंगे। अब इसमें देखना हमको ये है, किसी भी द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का हल या द्विघात समीकरण का शून्य या द्विघात समीकरण का मूल, तीनों एक ही चीजें हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का हल उस द्विघात समीकरण के चर का वह मान होता है जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिया जाए बराबर 0 है। अगर यहाँ पर हम x बराबर -1 रख दें, x बराबर -1 रखने पर क्या प्राप्त होगा? लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, और ये हल हो जाएगा 1 प्लस -2 और प्लस 1 अर्थात 2 -2 बराबर 0। यहाँ पर हमें बायां पक्ष हमने लिया और हमें दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड प्राप्त होगा। यही x का मान जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यही इस द्विघात समीकरण का मूल होगा या द्विघात समीकरण का शून्यक होगा। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या द्विघात समीकरण का शून्यक वह मान हो, उसमें द्विघात समीकरण में चर का वह मान होता है जो उसे संतुष्ट करता है। तो ठीक इसी के आधार पर गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग सीखेंगे। जो यहाँ की प्रश्नावली है 4.2। अब देखें हम प्रश्नावली 4.2 में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 देखें। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है गुणनखंड विधि द्वारा। प्रश्न में देखें, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और द्विघात समीकरण क्या दिया गया है? पहले में x स्क्वायर -3x और -10 बराबर 0।
ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इस द्विघात समीकरण को हर मूल ज्ञात करना है, अर्थात इस द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करना है, या ये कहा जाए कि इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के इसे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड करना आपने सीखा था। यहां पर देखें ध्यान से, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार का अगर बहुपद है तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते थे, a इंटू सी हम ज्ञात करते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर का गुणनफल ज्ञात करते थे, और इसे ऐसे दो बराबर भागों में बांटा जाता था जिसका योग या अंतर b के बराबर होता था। यहाँ पर इसे इस प्रकार से इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 इंटू अचर पद हमारा 10 है, 10 हो गया। अब इसे हम दो भागों में बांटें, 2 गुणते 5 लिख सकते हैं या 5 गुणते 2 लिख सकते हैं। मध्य पद देखें कितना है हमारा, 3 है, तो 3 बराबर इन दोनों से अगर हम बनाना चाहें योग या अंतर के रूप में, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 के स्थान पर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब इस कोष्ठक को तोड़ें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। मध्य पद को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हमारा 4 पद हो गए, 4 पद हो गए तो दो दो पदों का समूह बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का एक समूह प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 का एक समूह। अब इस समूह में देखें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 5। इस समूह में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x माइनस 5 इस समूह में भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 को बाहर कर लें, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसमें द्विघात बहुपद का गुणनखंड हमने कर दिया। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल 0 तभी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक गुणनखंड 0 के बराबर जरूर हो। तो हम यहाँ पर मान लें, यदि यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5। दूसरा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2। अतः इसके मूल जो होंगे, अतः मूल यहाँ जो होंगे वह 5 माइनस 2। इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 खंड दिए गए हैं, इन 5 खंडों में से हम 2 प्रश्न आपको 2 खंड बताते हैं, 3 खंड आपको स्वयं करना है। इसका तीसरा खंड देखें जरा, तीसरा खंड जो होगा वह किस प्रकार का होगा। तीसरे खंड में देख लें, तीसरा खंड है यहाँ पर √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5
√2 बराबर 0। उसी प्रकार से x स्क्वायर का गुणांक √2 और अचर पर 5√2 दोनों का गुणा करें 10 आएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ मध्य पद देखें, मध्य पद का जो गुणांक है 7 है, तो यहाँ हम 7 के स्थान पर 2 + 5 लिख सकते हैं। अर्थात जहां पर ये 7 है, यहाँ पर ये 7 है, 7 की जगह हम 2 धन 5 लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √2 x स्क्वायर प्लस 2 धन 5 इंटू x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब इस हमें क्या करना है, इस कोष्टक को तोड़ें तो √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, 2 पदों का समूह बना ले। √2 x स्क्वायर प्लस 2x एक समूह में, यहाँ पर 5x प्लस 5 √2 एक समूह में। यहाँ पर देखें क्या कॉमन है, यहाँ पर √2 भी कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x प्लस √2 हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0 हो गया। अब इस पूरे बहुपद को 2 पदों में डिवाइड कर दिया गया, तो दोनों पदों में देखा जाए कि x प्लस √2 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इनमें से कम एक पद 0 के बराबर जरूर होगा। यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। यदि √2 x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 अपान √2। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो मूल प्राप्त होता है, तो जो इस द्विघात बहुपद का मूल होगा वह है √2 -√2 और -5 अपान √2। इस प्रकार से हम यहाँ पर दिए गए किसी द्विघात बहुपद को हल करके, गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके इसके मूल या शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नंबर 1 में 5 खंड दिए गए हैं। इन 5 खंडों में 2 प्रश्नों को हमने बताया। शेष 3 प्रश्न जो बच रहे हैं उसे आप स्वयं हल करेंगे। इसका प्रश्न नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो दिया गया है, सेकेंड पार्ट में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस प्लस x और -6 बराबर 0। क्या करना है इसका, यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने से पहले दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड करें। यहाँ पर देखें x स्क्वायर का गुणांक 2, अचर पद 6, दोनों का गुणा करें, 2 गुणते 6 बराबर 12। 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणते 4। इसे लिख सकते हैं 2 गुणते 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणते 4 भी लिख सकते हैं। मध्य पद का जो गुणांक है वह 1 है। हम यहाँ पर देखें इन दोनों के जो गुणनखंड
मिले हैं हमको, इनमें से कौन सा गुणनखंड लें कि दोनों का योग या अंतर 1 के बराबर हो। अगर हम यहाँ पर 2 गुणते 6 से अगर लेते हैं तो 2 धन 6 बराबर 8, 1 के बराबर नहीं है। 6 माइनस 2 4, 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसे हम नहीं लेंगे। अब दूसरा ये बचता है 3 गुणते 4, 3 धन 4 7, इसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर अर्थात नहीं है। लेकिन 4 माइनस 3, यहाँ पर 4 माइनस 3 अगर ले लें तो 1 के बराबर मिल जाता है, अर्थात इसे हम नहीं ले चूज करेंगे, हम इसे चूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। 1 के स्थान पर हमने क्या रखा, 4 माइनस 3 रखा। अब इसे ब्रैकेट को हटाएं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब 4 पद यहां पर बन गए हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसे एक साथ रखें, माइनस कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 6 दूसरे समूह में हो जाएगा। यहां पर कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन है, x प्लस 2 प्राप्त होगा बराबर 0। अब ये पूरा द्विघात समीकरण जो है 2 पदों में विभाजित हो गया। पहले में bx प्लस 2 है, दूसरे पद में भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखें, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। फिर दूसरा, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3.2। अतः यहाँ पर जो मूल प्राप्त होते हैं, अतः मूल इसके क्या होंगे, -2 और 3/2 है। ये 2 मूल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें इसका चौथा खंड जो दिया गया है, चौथे खंड को किस प्रकार से हल करेंगे। चौथे खंड को हल करने के लिए देख लें, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का खंड 4 दिया गया है। 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1/4 बराबर 0। सॉरी 1/4 नहीं 1/8 है। ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर दिया जाए, या हम इसका एलसीएम लेकर हल करें। 8 एलसीएम हो जाए तो 8 दूनी 16x स्क्वायर 8x प्लस 1 बराबर 0। फिर गुणा करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें प्राप्त होगा। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए x स्क्वायर का गुणा 16, अचर पद 1 का गुणा करें, 16 आ जाएगा। 16 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 8, 4 गुणते 4, या यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, 1 गुणते 16 भी लिख सकते हैं। अब मध्य पद हमारा क्या है, मध्य पद हमारा 8 है। अब 8 के बराबर इन दोनों में से चूज करें, क्या बनेगा। अगर इसको लेते हैं तो 1 धन 16 17, 8 के बराबर नहीं होगा। दूसरा, अगर 16 माइनस 1 लेते हैं 15, वो भी 8 के बराबर नहीं होगा। 2 धन 8 बराबर 10, वो भी 8 के बराबर नहीं होगा।
8 माइनस 2 6, वो भी 8 के बराबर नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट को अगर देखें, यहां पर 4 धन 4 अगर ले लें तो 8 के बराबर, अर्थात ये दोनों और इन दोनों की आवश्यकता हमें नहीं है, आवश्यकता केवल इसकी है हमें। तो यहां पर 16x² माइनस, यहाँ 8 की जगह 4 धन 4 x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड समूह बनाएं। 16x² माइनस 4x एक समूह में, यहाँ माइनस का मान 4x माइनस 1 बराबर 0। पहले समूह में तो 4x कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1 आ जाएगा। दूसरे समूह में 1 कॉमन होगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहां पर देखें, अब यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4। दूसरा, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो यहां भी x बराबर 1/4 प्राप्त होगा। अतः जो शून्य प्राप्त होगा, अर्थात मूल जो प्राप्त होगा, यहाँ मूल जो होगा 1/4 और 1/4 है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का चौथा खंड भी आपका हो जाएगा। ठीक प्रश्न नंबर 1 का 5वां खंड और अंतिम खंड को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। देखें, यहां पर 5वां खंड जो है, 5वें खंड में दिया गया है 100x² प्लस माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इस प्रकार से देखें, x² का गुणांक 100 इंटू 1 बराबर 100। इसको लिखना चाहें गुणनखंड के रूप में 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, और क्या लिख सकते हैं इसको 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। तो इतने गुणनखंड इसके हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें काम का कौन है, मध्यपद x का जो गुणांक है वह 20 है। तो 20 बराबर क्या होगा, यहां पर देखें 20 हमें किससे मिलेगा, 100 प्लस 1 नहीं होगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। यहां पर देख लें, इन दोनों का जोड़ें या घटाएं, इसके बराबर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़े या घटाएं, इसके बराबर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़े या घटाएं, इसके बराबर 20 नहीं होगा। इन दोनों को भी जोड़े या घटाएं तो 20 बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह, अर्थात ये मेरे काम के नहीं है। इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 यहां हो जाएगा, 20 = 10 प्लस 10। यहां लिखेंगे 100x² माइनस 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब ये यहां पर 4 पद हो गए हैं, 2 का समूह बना ले। 100x² माइनस 10x एक साथ, यहां माइनस कॉमन, 10x माइनस 1
बराबर 0। यहाँ पर 10x कॉमन हो जाएगा तो 10x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ 10x माइनस 1 और यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/10। दूसरा, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ भी x बराबर 1/10। अतः जो मूल होंगे 1/10 और 1/10। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के सभी खंड आपके हल हो गए हैं। इससे पुनः आप हल करेंगे और सीखेंगे।